हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। जीएस भाई अनुसर चैनल में आपका स्वागत है। आप थंबनेल में ही देख ही चुके होंगे कि किसके बारे में आज बात करनी है और किस पर चर्चा करनी है। तो यहाँ पे लिखा है कि समझौते को राजी हुआ यूक्रेन नहीं लेगा नाटो की सदस्यता। तो यहाँ पे अच्छे से समझ लीजिए, समझौते को राजी हो गया यूक्रेन और नहीं लेगा नाटो की सदस्यता। तो अब यहाँ पर जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की ने ऐसा क्या स्पीच दी है, ऐसा क्या बोला है जिससे यहाँ पर हम आपके बीच उपस्थित हुए से लेकर तो उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आज ही आपने न्यूज में देखा होगा कि आपके यूक्रेन ने कहा है कि कोई भी ऐसी चीज, यूक्रेन बोला है कि मैं कोई भी ऐसी चीज नहीं चाहता हूं जो घुटने के बल बैठकर पाई जाए या ली जाए। आप अच्छी से समझ लो कि आपके यूक्रेन के राष्ट्रपति बोल रहे हैं कि मैं कोई ऐसी चीज नहीं चाहता हूं जो घुटने के पल बैठकर मांगी जाए। और दूसरी चीज उन्होंने कहा कि नाटो को सीधे टारगेट किया, बोले कि मैंने आपके बहकावे में आकर आपके कहने पर मैंने रसिया से पंगा तो ले लिया है, लेकिन अब झेलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो आपको शायद समझ में आ चुका होगा किसकी बात कर रहे हैं, रूस और यूक्रेन की बात की जा रही है। तो वहां के राष्ट्रपति ने ये सामने बोल दिया है मीडिया के सामने कि मैं रसिया से बातचीत करने के लिए तैयार हूं। दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या बोला, तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया, साफ साफ कह दिया कि मैं यूक्रेन जो है बातचीत करने के लिए तैयार है और नाटो की सदस्यता नहीं लेगा। दूसरी चीज, जो दो क्षेत्र पड़ते हैं जिसको बोला गया था लुहांस्क और एक क्षेत्र आपका है लुहांस्क, याद रखना लुहांस्क और लुहांस्क जो क्षेत्र हैं या डाब कह सकते हैं इनके लिए, ये जो क्षेत्र है इनके लिए भी बात करने के लिए तैयार हो गया है कौन, रसिया। आपका यूक्रेन रसिया से बात करने के लिए तैयार हो गया। अगर आज की न्यूज देखें तो यहाँ पर नाटो के जो प्रेसिडेंट उन्होंने बोला है नाटो इज नॉट प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट यूक्रेन। बहुत बड़ी बात बोली है, या कहेंगे दुनिया के सामने जो 30 देशों की मिलिट्री सेना कहलाती है, जिसको हम बोलते हैं जिसमें 30 देश आते हैं और कहा जाता है कि नाटो जो है 30 देशों की मिलिट्री सेना है। और ये मिलिट्री सेना क्या है कि इस पर किसी देश पर अगर आक्रमण होता है तो ये 300 देश मिलकर एक साथ उसके खिलाफ आक्रमण करते हैं। तो कहा जाता है कि इस यूक्रेन के साथ वही मामला हुआ कि पहले यूक्रेन को लॉलीपॉप दिखाया गया कि भाई ये तुम्हारे लिए है और इसको एक्सेप्ट कर लो और तुम्हें मिलेगी, या कहेंगे बोल दिया कि तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसे कुछ वादे किए गए, उन वादे की वजह से यूक्रेन बेचारा रसिया जैसे देश के सामने खड़ा हो गया। और कहेंगे जो वहां के राष्ट्रपति हैं वास्तव में वो व्यक्तित्व से देखा जाए कॉमेडियन है, व्यक्तित्व से देखा जाए हालांकि वो कॉमेडियन है, लेकिन एक वीर की तरह युद्ध का नेतृत्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बोला नाटो इज नॉट प्रिपेयर टू एक्सेप्ट यूक्रेन। नाटो खुद तैयार नहीं है यूक्रेन को स्वीकार करने के लिए। और इसके आगे क्या बोला उन्होंने, द अलायंस इज अफ्रेड ऑफ कंट्रोवर्शियल थिंग्स, कि अलायंस जो है, जो ये संधि है या कहेंगे ये संघ है, वो खुद ऐसे विवादों से बचना चाह रहा है। इतनी बड़ी बात मीडिया के सामने आपका यूक्रेन बोल चुका है। उसने कहा मैंने आपके बहकावे में आकर ईयू में शामिल होने की बात कही, फिर हमने आपसे कहा कि हमें नाटो में शामिल कर लो। तो अब यहाँ पे नाटो देशों का रूप सामने निकल आया, मतलब दुनिया के सामने उनका मुखौटा उतर गया कि इनकी कथनी करने में बहुत बड़ा अंतर है। तो यहाँ पे बात सामने आती है। अब हम रसिया की बात करते हैं कि रसिया में ऐसा क्या हुआ। मामला है 22 फरवरी 2022 को दो क्षेत्र जो अभी हमने बताया दोहांस्क और एक क्षेत्र आपका है लुहांस्क, इन क्षेत्रों को रसिया पहले क्या करता है, रसिया पहले इनको दो राष्ट्र की तुलना देता है या स्वतंत्र राष्ट्र कहकर कहता है कि ये दो स्वतंत्र राष्ट्र हैं और इन स्वतंत्र राष्ट्र को कहेंगे कि मिलिट्री सेना की मदद है, सैनिक की मदद है और उन सैनिकों को इन देशों में लाया जाता है, इन क्षेत्रों में लाया जाता है, इनकी मदद से यहाँ तक सेना पहुंचाई। उसके बाद क्या किया, यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया, कीव ऐसे क्षेत्रों पर आक्रमण कर चुका है।
तो पहला इन दोनों क्षेत्रों को क्या बोला कि ये स्वतंत्र राष्ट्र हैं, इनको हम मान्यता देते हैं। दूसरी चीज यहीं से अपनी सेना प्रवेश करता है, प्रवेश करने के बाद यूक्रेन पर हमला कर दिया। अब यहाँ पर जो मामला क्या है कि आपके यूक्रेन ने तो बोल दिया कि मैं नाटो की सदस्यता नहीं लूंगा और डोहान्स्क और लुहान्स्क पर मैं बात करने के लिए भी तैयार हूं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन जो आपके रसिया के आपके प्रेसिडेंट है, उनके द्वारा कितनी शर्तें रखी गई और कौन कौन सी शर्तें रखी गई उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर यूक्रेन के स्टेटमेंट आ चुका है। अब बात करते हैं रसिया ने क्या बोला है। तो रसिया ने पहली शर्त रखी है कि यूक्रेन पहली बार आत्मसमर्पण कर दे, समर्पण कर दे। आत्मसमर्पण का मतलब है कि खुद ही युद्ध रोक दे। दूसरी चीज सत्ता परिवर्तन कर ले, नोट कर लेंगे, आत्मसमर्पण करे। और दूसरा पॉइंट क्या, सत्ता परिवर्तन के लिए कहा गया। आपको याद रखना ये पहली शर्त है रसिया के चीफ जस्टिस, आप कहेंगे रसिया के प्रेसिडेंट के द्वारा कि आत्मसमर्पण करे, खुद ही युद्ध को रोके। दूसरा मामला क्या निकल गया है, सत्ता परिवर्तन कर ले, अर्थात इनका कहना है कि यूक्रेन से जो जेलेंस्की हैं इनको हटा दिया जाए। दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या कहा है, दूसरा कहा है कि जो यूक्रेन है, यूक्रेन का जो हिस्सा पड़ता है, एक देश का नाम सुना होगा क्रीमिया। क्रीमिया का जो हिस्सा है, इस हिस्सा जो रसिया का है, ये जो क्रीमिया हिस्सा है वो किसका, रसिया का है। ये इस कब्जे को मान ले। पहला पॉइंट बोला आत्मसमर्पण, सत्ता परिवर्तन। दूसरा जो क्रीमिया क्षेत्र है उसे रसिया का क्षेत्र मान ले। और डोहान्स्क और लुहान्स्क को, दूसरा पॉइंट, डोहान्स्क और लुहान्स्क को उसने कहा है कि स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में इन्हें स्वीकार करे। तीसरा पॉइंट इन्होंने रखा कि तीसरा पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्होंने रख दिया है कि तीसरी चीज यूक्रेन अपने संविधान में संशोधन करे, संविधान में संशोधन करके प्रस्तावना में इस बात को लिखे कि वह कभी भी नाटो की सदस्यता नहीं लेगा। दोस्तों तो यहाँ पर समझ में आ रही होगी कि दोनों देश के प्रेसिडेंट बात करने के लिए तैयार हो रहे हैं। 3 शर्तें व्लादिमीर पुतिन के द्वारा रखी गई और उनके द्वारा क्या स्टेटमेंट दिया गया अभी बताया। तो यहाँ 3 शर्तों को याद रखना है, आत्मसमर्पण करे, सत्ता परिवर्तन करे, क्रीमिया क्षेत्र का हिस्सा रसिया का मान लिया जाए और संविधान संशोधन करके प्रस्तावना में इस चीज को लिख दिया जाए कि वह भविष्य में कभी भी नाटो की सदस्यता नहीं लेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि यूक्रेन का ऐसा क्या रुख आया। यूक्रेन के कल आपके रशिया मीडिया ने भी इसी तरीके का स्टेटमेंट दिया है और उसने कहा कि मैं सत्ता परिवर्तन में इंटरेस्ट नहीं हूं, बस आत्मसमर्पण कर दिया जाए। अर्थात कहने का मतलब है कि रशिया ये बोल रहा है कि अगर यूक्रेन के राष्ट्रपति को ये चीज समझ में आ गई है कि हमसे गलती हुई है, हमने गलती की दूसरे के बहकावे में और हम उस गलती को स्वीकार कर रहे हैं, तो आप बने रहेंगे। मामला समझ में आ रहा होगा। तीसरी पॉइंट यहाँ पर क्या हुआ कि अब लो आपके जो यूक्रेन के राष्ट्रपति उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जो ये 2 आप राष्ट्र की बात कर रहे हैं, लुहान्स्क और डोहान्स्क को, आप कहते हैं ये स्वतंत्र राष्ट्र हैं, इनको तो पूरे दुनिया ने भी स्वीकार नहीं किया, अर्थात इनको दुनिया ने अभी ऐसी कोई अनुमति नहीं दी। आप देश की बात करते हैं। दूसरी चीज क्या है, इन देशों को हम कैसे देश मान लें, ये किसने बोला है, ये आपके व्लादिमीर कहेंगे जेलेंस्की ने कहा। अब यहाँ पे देखिए घाटा क्या हुआ है इस युद्ध के दौरान। तो देखा जाए कि 12,000 रूस आपके जो सैनिक हैं वो रसिया के मारे जा चुके हैं फ्रेंड्स। कितने मारे गए, 12,000। दूसरी चीज ऐसा क्या हुआ, दूसरी चीज यहाँ पे निकल के आई कि रसिया का साथ देने की वजह से बेलारूस को स्विफ्ट से बाहर कर दिया गया। दूसरा पॉइंट नोट कर लेंगे, 12,000 रूस मारे गए, स्विफ्ट से बेलारूस को बाहर कर दिया गया। तीसरा पॉइंट आपने कंपनियों के नाम सुना होगा, एक KFC और एक कंपनी का नाम सुना होगा पिज्जा हट। इन कंपनियों ने यहां व्यापार बंद करने की घोषणा कर दी है। तो ये आज आपकी यूक्रेन और रसिया के मुद्दे से रिलेटेड वीडियो था। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।